नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा विषय है मध्यमा उंगली या मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर के ऊपर बनने वाले अलग अलग तिल। इस फिंगर में ये देखिए आप, ये 3 अलग अलग पोर होते हैं। इन तीनों पोरों पे अगर ये तिल बनते हैं तो इनका क्या महत्व होता है, इनका क्या प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इंडेक्स फिंगर के बारे में। तो थोड़ा सा पहले हम ये मध्यमा उंगली के बारे में जान लेते हैं। ये जो मिडिल फिंगर होती है, इसका जो पहला पोर होता है कुछ इस तरीके से आप देखिए। जैसे ये पहला पोर होता है, ये वाला, ये हमारी तर्क शक्ति और हमारे सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसको दर्शाता है। और इसके अलावा ये दूसरा पोर होता है, ये हमारे रिलेशन एवं व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इतनी ये सारी चीज़ें होती हैं इस वाले पोर से देखी जाती है। और जो ये थर्ड पोर होता है, ये हमारी फिजिकल या जो शारीरिक चीज़ें हैं इन सब के बारे में देखा जाता है। अब हम मिडिल फिंगर की बात कर रहे हैं, यानी कि शनि की फिंगर की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं शनि के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि सोचने समझने की कला या व्यापारिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने भी कहा आपको, तो ये सारी चीज़ें जो शनि के अंतर्गत आती हैं इन चीज़ों के बारे में देखा जाएगा। इन चीज़ों के बारे में ही इन पोरों से पता किया जाएगा। और जो थर्ड पोर है, ये शारीरिक चीज़ों को दर्शाता है जो कि शनि से जुड़ी हुई हैं। जो शनि से जुड़ी हुई हैं इन चीज़ों के बारे में आंकलन किया जाता है इससे। तो थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, अगर पहले पोर पे तिल होता है, जैसे कि आप ये देखिए, अगर यहाँ पे तिल होता है तो ये क्या लेता है, ऐसे लोगों की जो निर्णय शक्ति होती है या सोचने समझने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग प्लान बहुत अच्छी बनाते हैं या योजनाएं जो हैं ये बहुत अच्छी बनाते हैं। जैसे कोई भी कार्य या भविष्य में कर रहे हैं या अपकमिंग मतलब कोई काम ये करना चाह रहे हैं या कहीं जाना है या अपने व्यवसाय से रिलेटेड या अपने काम से रिलेटेड कोई भी योजना या कोई भी प्लान जो बनाते हैं ये बहुत अच्छे से बनाते हैं। क्योंकि कोई भी वर्क आप देखिए, अगर प्री प्लान करके या पहले से योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो उसमें क्या है, ये सफल हो जाते हैं। तो एक तरीके से क्या है, ऐसे लोग अपने काम में या व्यवसाय में सफल भी देखे गए हैं। तो ये देखिए, यहाँ तिल होने से ये अच्छी चीज़ें भी हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोग क्या हैं, बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं। ये जिन्हें भी सलाह देते हैं या जिन्हें भी एडवाइस देते हैं, ऐसे लोग इनकी सलाह या एडवाइस लेके सफल हो जाते हैं, वो अपने जीवन में तरक्की कर जाते हैं। तो ये इनकी क्या है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। बट साथ ही साथ ऐसे लोग क्या रहता है कि थोड़ा सा अकेला भी महसूस करते हैं और ऐसे लोग थोड़ा चिंतित महसूस करते हैं। मतलब ये देखिए, बाहर से तो क्या है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपको कि ये बहुत खुश है, लेकिन अंतर मन या मन ही मन ये थोड़े से चिंतित रहते हैं अपने काम को लेके या अपने व्यवसाय को लेके या अपनी ही जो एक्टिविटीज़ हैं इन सारी चीज़ों को लेके ये थोड़े से कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। अब इसके अलावा आप देखिए, अगर दूसरे पोर पे तिल बनता है, ये वाले पोर पे, तो यहाँ पे तिल होने से क्या रहता है कि ये पारिवारिक एवं व्यापारिक रिलेशन जो होते हैं पर्सन के, उनमें कहीं ना कहीं खटास या कमी लाता है। ऐसे पर्सन जिनके देखिए यहाँ पे तिल अचानक से उभर आता है या लाइफ के जिस भी स्टेज में आप देखते हैं ये तिल आ रहा है, तब आप देखेंगे कि इनके जो रिलेशन हैं अपने ही लोगों से या अपने जो व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इनका खुद का व्यवसाय है या कहीं ये जॉब भी करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, पर्सन हैं, उनसे कहीं ना कहीं इनके रिश्तों में खटास आने लगती है। ये थोड़ा सा क्या है, गुस्सा नाराज़गी मतलब ये जल्दी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब इनका एक नेचर कुछ इस तरीके से हो जाता है कि सामने वाला कहीं ना कहीं इनकी बात को थोड़ा नेगेटिव ले लेता है या बुरा मान जाता है। मतलब सामने वाले को इनकी बात थोड़ा सा अलग या थोड़ा डिफरेंट लगती है। मतलब सामने वाले को इनकी बात को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा तो थोड़ा टफ होने लगता है, कठिन होने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों से अन्य लोग जो है थोड़ा सा किनारा करने लगते हैं। तो ये फाइनली क्या इन्हें क्या लगता है कि ये थोड़ा सा क्या है, मटेरियल वर्ल्ड या इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग थलग महसूस करने लगते हैं। क्योंकि जब लोग इनसे किनारा करने लगते हैं, रिश्तों में थोड़ी सी अनबन आने लगती है, तो ये थोड़ा सा अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं, असहाय कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। एक थोड़ा सा इनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर देखी गई हैं। साथ ही साथ देखिए आप, ऐसे लोग में आप देखिए
थोड़ा सा प्रेम या अपनेपन की कमी देखी गई है, क्योंकि ये जितना अपनापन या प्रेम सामने वाले को देते हैं, रिटर्न टू बैक उनको इतना नहीं मिलता। तो ये कहने का मतलब इनकी जो उम्मीदें होती हैं सामने वाले से, मतलब उस तरीके का इनको मतलब प्रेम या स्नेह नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डीमोनेटाइज हो जाते हैं। ऐसे लोगों में थोड़ा सा क्या है, एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या अंदर ही अंदर कुछ ऐसे लोग जो है कुछ घुटन सी महसूस करने लगते हैं। कुछ इस तरीके से ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इनको क्या है, थोड़ा देखिए जो भीड़ भाड़ या शोर शराबे वाले इलाके होते हैं वो भी इनको थोड़ा पसंद नहीं होते हैं। ये भीड़ में थोड़ा सा असहाय महसूस करते हैं, और ये मतलब जैसे एक पर्सन होता है जो लोनलीनेस लवर या जो अकेला रहना थोड़ा पसंद करते हैं, तो इस टाइप की एबिलिटी भी इनके अंदर आने लगती है। और देखिए ये जो सेकंड पे तिल है, तो यहाँ क्या है, ये थोड़ी बीमारियों को भी शो करता है। इसके अलावा आप देखिए जो अगर थर्ड पोर पे तिल होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप इस वाले अगर पोर पे तिल होता है, तो ये जो थर्ड पोर मैंने आपको बताया था, ये फिजिकली, ये शारीरिक चीज़ों को दर्शाता है। तो ये जो शनि से रिलेटेड चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड पर्सन को परेशानी या दिक्कत देगा। यहाँ पे तिल होना पर्सन की जो कमर या कमर से निचला एरिया होता है, वहाँ पे दर्द होना, या कंटिन्यूसली दर्द होना, या घुटनों में दर्द होना, या कई बार आप देखते हैं घुटनों से जो नीचे के पार्ट्स होते हैं, नीचे के लेग्स वगैरह पार्ट होते हैं, तो उनमें क्या है दर्द या कुछ इस तरीके से परेशानी देखी गई है, क्योंकि ये जो पार्ट्स होते हैं शनि से रिलेटेड होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये शनि के फिंगर है, तो शनि से रिलेटेड जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये दिक्कत, प्रॉब्लम या परेशानी देती हैं। जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है, लेटर एज में इनको थोड़ा सा और ज़्यादा तकलीफ या परेशानी होती है। अगर तिल उस समय पे अगर होता है तो ये थोड़ा सा परेशान करता है, और अगर ये तिल अचानक से गायब हो जाता है तो पर्सन को इससे रिलेटेड कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होती, या ना के बराबर होती है। अब जैसे कि देखिए मैंने आपको तिल के बारे में बताया था, जैसे ये तिल ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि मिडिल वाले पोर में या थर्ड वाले पोर में आएगा, तो ये थोड़ा सा पर्सन को क्या है ज़्यादा परेशानी या प्रॉब्लम देगा। क्योंकि जितना ये शनि पर्वत, देखिए ये जो है ये वाला पर्वत शनि का पर्वत कहलाता है, और ये जो है शनि की उंगली कहलाती है, फिंगर कहलाती है। तो जैसे जैसे ये तिल नीचे की तरफ आएगा तो ये परेशानियों को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाएगा। अब ये देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ, अगर आप खाली तिल देख के अगर इस चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ें बहुत बुरी होगी या बहुत अच्छी होगी, तो ये थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा हमें हथेली के बाकी पर्वत, बाकी फिंगर या बाकी लाइंस के बारे में भी देखना चाहिए। अगर बाकी पर्वत या लाइंस थोड़ा सा अफेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ इस तिल का थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा ख़राब इफेक्ट पड़ेगा, पर्सन की लाइफ को थोड़ा ही ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अगर बाकी पर्वत या लाइंस थोड़ा सही है तो आप इसको कह सकते हैं कि इनका इफेक्ट जो है होगा तो ज़रूर, बट कम होगा। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें रहती हैं। और देखिए साथ ही साथ एक चीज़ ये भी रहती है कि कई लोगों के हाथ में ये तिल होते हैं जन्म से ही होते हैं। अब कई लोगों के हाथ में क्या रहता है, ये तिल अचानक से एक एज में उभर आते हैं। तो जब भी ये तिल उभर आते हैं तब इनका इफेक्ट देखा जाता है। अगर जन्म से ये तिल होते हैं तो इनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखा गया है। ये सामुद्रिक शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर जन्म से ये तिल होते हैं तो इनमें ये जो इनकी नेगेटिव चीज़ें रहेंगी ये ना के बराबर, ये बिल्कुल कम रहेंगी, क्योंकि जन्म से ये तिल होते हैं। अगर ये अचानक से उभर आते हैं तो इनका थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट देखा गया है। अब देखिए रेमेडीज़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर इनके हाथ में कहीं पे भी इनकी जो फिंगर है इन पे कहीं पे भी तिल होता है तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। अगर देखिए इनका पहले पोर पे तिल है, जैसे कि यहाँ पे तिल है, तो ऐसे लोगों को मतलब जो भी सोच समझ या मतलब जो भी है सारी चीज़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित करके चलना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे तिल बहुत अच्छा माना जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये शनि की फिंगर है तो शनि के अंश थोड़ा बहुत इनमें रहेंगे, तो एक हिसाब से यहाँ पे तिल होना ठीक है। अगर देखिए मिडिल में या दूसरे वाले पोर में होता है, जिसकी मैं फिर से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर देखिए यहाँ पे पोर होते हैं, यहाँ वाले पोर पे अगर तिल होता है तो ऐसे लोगों को क्या है कि जो अपनी बातचीत है, ये जो सामने वाले से रिलेशन है, इनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। ये अपनी बातचीत को स्पेशली जब भी ये बोलते हैं या कुछ भी फैसला या डिसीजन लेते हैं तो इनको थोड़ा सा उतने समय सारी चीज़ों को तोल मोल करके ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यापारिक रिलेशन थोड़े से गड़बड़ होते हैं या प्रॉब्लम वाले होते हैं, तो इनको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर तीसरे पे देखिए पोर पे तिल होता है
तो ये तो देखिए डेफिनेटली शारीरिक चीज़ों के लिए है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम पर्सन को हो रही है तो उनके रेमेडी या उपाय इनको पहले ही करना चाहिए। या जो भी पार्ट्स में प्रॉब्लम अगर आ रही है या फाइनेंशियली या अन्य चीज़ों में, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, शारीरिक चीज़ों को तो ये इफेक्टेड करेगा ही करेगा, साथ में साथ में आप देखिए कि इनके जो काम व्यवसाय है उसको भी प्रभावित करेगा, और साथ ही साथ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखा लेटर एज में। तो ऐसे लोगों को क्या है, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा पहले से ही इनकी तैयारी करनी चाहिए, ताकि एक निश्चित समय के बाद इनको ज़्यादा परेशानी या प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए कुछ बातें थी जो मिडिल फिंगर पे तिल होने पे अलग अलग इफ़ेक्ट इनका होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।